नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. दीदीगिरी या दादागिरी जनवरी तक ही चलेगा, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस खत्म, ये बातें कही है भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने। राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही पहाड़ समस्या का किया जाएगा समाधान। दीदीगिरी या दादागिरी जो करना है कर ले, जनवरी महीने में पार्टी को खत्म होने से नहीं रोक पाएंगे। सिलीगुड़ी में पत्रकार सम्मेलन कर भाजपा के दिग्गज नेता राहुल सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस को चेतावनी दी है। दलीय कार्यक्रम में भाग लेने सिलीगुड़ी पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए जो परिस्थितियां उदाहरणीय होती है, राज्य की वर्तमान स्थिति बिल्कुल वही है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा के साथ है, इसलिए राष्ट्रपति शासन की जरूरत नहीं है। जनता ने ही तृणमूल कांग्रेस को सत्ता पर लाई थी, अब जनता ही उसे सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। चुनाव आयोग अगर सही कदम उठाए तो जनता शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर पाएगी। बिमल गुरुंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पहाड़ पर अशांति फैलाने के नाम पर बिमल गुरुंग व उनके साथियों पर सैकड़ों केस दर्ज किए गए थे, तो फिर उन्हें आज सरकारी सुविधा कैसे मिल रही है? पहाड़ के लोगों की जो भी समस्या है, भाजपा उसका हल निकालेगी। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही पहाड़ समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ की जनता के लिए सिर्फ इतना ही संदेश देना है कि थोड़ा और इंतजार करें। एवं दार्जिलिंग জেলার সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুগণ, অনেক দিন বাদে আপনাদের সাথে আমার দেখা হলো, যার জন্য আমি আপনাদের প্রত্যেককে আমার পক্ষ থেকে নমস্কার জানাচ্ছি। আজকে মূলত আমার এখানে আসার যে কার্যক্রম আছে সেটা আমি আপনাদের প্রথমে একটু বলি, তারপরে অন্য বিষয়ে বলব। আমি এখান থেকে সোজা যাব উলেন রায়ের বাড়িতে। সেখানে তার পরিবারকে দলের পক্ষ থেকে সহায়তা দান করা হবে। তার পরিবারের সাথে কথাবার্তা বলবো, কি অবস্থায় আছে, সুযোগ সুবিধা তার ব্যাপারে খোঁজখবর নেব। ওখান থেকে আমি গাজলডোবায় 11ই ডিসেম্বর মানে আজকের দিনে 1998 সালে সিপিএমের কুখ্যাত দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা আমাদেরই দুই কার্যকর্তা মানিকলাল মণ্ডল আর পদলাল সরকার, তাদের নৃশংস হত্যা হয়েছিল। সেই দুজনের শহীদ বেদিতে মাল্যদান এবং সেখানকার যে কার্যক্রম আছে সেখানে আমি অংশ নেব। আগামীকাল আমার তুফানগঞ্জে স্বপন দাস, তাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেটা আজকাল তৃণমূলের একটা নতুন মারার কৌশল হয়েছে। সেই কৌশল অনুযায়ী তারও বাড়িতে যাব, তারও বাড়ির লোকের সাথে কথাবার্তা বলবো, পার্টির পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান করব। এবং পরে তুফানগঞ্জে একটি জনসভা আছে এবং আরও কয়েকটি কার্যক্রম আছে। রোববার আমার ফিরে যাওয়ার কথা। আমি প্রথমেই আপনাদের জানাতে চাই যে সারা পশ্চিমবাংলা স্তম্ভিত হয়ে গেছে যে উত্তরকন্যা ঘেরাওকে কেন্দ্র করে একটা শান্তিপূর্ণ কার্যক্রমের ওপর যেভাবে বর্বরচিত হামলা হয়েছে তার নিন্দার কোনো ভাষা নেই। ममता सरकार को अदालत में फिर झटका, शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया है खारिज। बंगाल की ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट में फिर झटका लगा है। अदालत ने उच्च प्राथमिक के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही खारिज कर दी है। पैनल से लेकर मेरिट लिस्ट तक सब कुछ रद्द कर दिया गया है। न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। उल्लेखनीय कि उच्च प्राथमिक में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2011 और 2015 में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट आयोजित की गई थी।
इसमें चयनित होने की 2016 में मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। उस मेरिट लिस्ट को चुनौती देते हुए 2019 में कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया था। मामला करने वालों ने मेरिट लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि जो नियुक्ति के पात्र नहीं है उनका नाम भी मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। वित्तीय धोखाधड़ी के भी आरोप लगे थे। यह मामला न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य की अदालत में लंबित था, जिस पर शुक्रवार को राज्य सरकार के खिलाफ फैसला आया है। अदालत ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति का मामला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्रों का भविष्य शिक्षकों पर ही निर्भर करता है। हर कोई जिसका नाम मेरिट लिस्ट में दिखाई दे रहा है वह सही नहीं है, इसलिए वादी पक्ष की मांगों पर नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक चयन की नई प्रक्रिया अगले साल 4 जनवरी से शुरू होगी और इसे 5 अप्रैल तक पूरा करना होगा। अन्य प्रक्रियाएं 10 मई तक पूरी करने को कहा गया है। वादी पक्ष हाईकोर्ट के इस फैसले से काफी खुश है और इसे सच्चाई की जीत बताई है। इस बीच राज्य सरकार इस फैसले को हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती देने जा रही है। शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। 17 लाख रुपए के अवैध कोयला समेत एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की एनजेपी थाना पुलिस ने अवैध कोयला सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूत्रों से खबर पाकर फुलबाड़ी इलाके में नाका चेकिंग के दौरान एक ट्रक को अवैध कोयला समेत जब्त किया गया। घटना में ट्रक चालक जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि कुल 37 टन कोयला उस ट्रक में लदा था, जिसका बाजार मूल्य लगभग 17 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने बताया कि इस कोयले को असम से बिहार ले जाया जा रहा था। इस बीच गुप्त सूचना पाकर पुलिस ने ट्रक समेत कोयला जब्त कर लिया। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। कृषि कानूनों के विरोध में कृषकों ने तेज किया आंदोलन। टोल प्लाजा फ्री करना शुरू किया। दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे जाम करेंगे। कृषि कानून रद्द करवाने की मांग पर अड़े किसानों ने आज आंदोलन तेज कर दिया। ऐलान के मुताबिक किसानों ने टोल प्लाजा फ्री करने शुरू कर दिए हैं। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर वाहन बिना टोल चुकाए गुजर रहे हैं। करनाल का बस्तरा टोल प्लाजा भी फ्री कर दिया गया है। किसान आज दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे भी जाम करेंगे। उनका यह भी कहना है कि सरकार से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, न्योता आया तो जरूर बात करेंगे। आंदोलन में शामिल होने के लिए पंजाब के अलग अलग जिलों के 50,000 किसान शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ये शाम तक कुंडली बॉर्डर पहुंचेंगे। किसान मजदूर संघर्ष समिति से जुड़े ये लोग अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, जलंधर, कपूरथला और मोगा जिले के हैं। अब तक 11 किसानों की मौतें हो चुकी है। सर्दी और कोरोना वायरस के बावजूद किसान 17 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन पर डटे हुए हैं। फालाकट्टा में शुरू हुआ तृणमूल कांग्रेस की बंगध्वनि यात्रा। 10 वर्षों के विकास कार्यों का कार्यकर्ता करेंगे प्रचार। बंगध्वनि यात्रा के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर पहुंचने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसी के तहत फालाकट्टा में तृणमूल कांग्रेस की बंगध्वनि यात्रा शुरू हुई। जानकारी मिली है कि इस यात्रा के माध्यम से हर गांव, हर घर में तृणमूल कांग्रेस के 10 वर्षों के विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। फालाकट्टा में रंगारंग बंगध्वनि यात्रा के बाद ट्रैफिक मोड़ इलाके में एक पथ सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में फालाकट्टा ब्लॉक अधीक्षक सुभाष रॉय, तृणमूल नेता ऋषभरत बैनर्जी, अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष अब्दुल मानन, तृणमूल युवा ब्लॉक अध्यक्ष सुब्रत दे, तृणमूल महिला संगठन की ब्लॉक सभानेत्री तुतापा भद्र सहित अन्य उपस्थित थे। तृणमूल कांग्रेस नेता ऋषिवर्त बैनर्जी ने कहा कि सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का लाभ लोगों तक और ज्यादा तेजी से पहुंचाना ही इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। घर घर जाकर लोगों को पश्चिम बंगाल के पिछले 10 वर्षों की सफलता का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा। कन्याश्री पथदिशा समाधान कृषि दफ्तर और अर्थ दफ्तर एर माध्यमे विश्व मंचे पश्चिमबंग এটা আমাদের গতকালকে মিতুল গোস্বামী তারপরে মনোরঞ্জন দে তারপর আমাদের ব্লকের যারা নেতৃত্ব জেলার যারা নেতৃত্ব তারা করেছিলেন। আজকে এটা বিধায়ক হিসাবে বঙ্গধ্বনি যাত্রার প্রারম্ভে আমাদের দলের নির্দেশে জেলা সভাপতির উপস্থিতিতে আমি এটা আপনাদের পাঠ করে শোনালাম এবং এটাই হবে আমাদের কর্মসূচি। আচ্ছা সৌরভ, আলিপুরদুয়ারের মানে এই যে আপনারা যে বলে রিপোর্ট কার্ড 10 বছরের, আলিপুরদুয়ারের জন্য কি হয়েছে সেটা একটু বলবেন। আলিপুরদুয়ারের জন্য যা হয়েছে জল আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কোনো জেলায় এত হয়নি। আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার ডান দিকে তাকান, ফ্লাইওভার তৈরি হয়েছে,
তার বাঁদিকে তাকান ডুয়ার্স কন্যা তৈরি হয়েছে, তার সামনে তাকান এত বড় চওড়া রাস্তা এবং পথবাতি তৈরি হয়েছে। আলিপুরদুয়ার যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা আজকে মিছিল করছি সেটা আগে মহকুমা ছিল, এখন আমরা জেলায় মিছিল করছি। আলিপুরদুয়ারে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়েছে, আলিপুরদুয়ারে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হয়েছে, আলিপুরদুয়ারে কিষাণ মান্ডি হয়েছে প্রত্যেকটা ব্লকে, এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার আলিপুরদুয়ার হচ্ছে ওয়াটার অ্যাকিউট ক্রাইসিসের জায়গা, যেটা যেই জেলায় প্রত্যেকটি চা বাগানে ওয়াটার প্রজেক্ট হয়েছে। এবং আগামী আমাদের এই কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের এই পাটকাপাড়া যেখানে আরেকটি ওয়াটার প্রজেক্ট হওয়ার কথা ছিল সেটাও স্যাংশন হয়ে গেছে, শালকুমারেও স্যাংশন হয়ে গেছে। আর আমাদের মথুরা চা বাগান এবং কালচিনি কয়েকটা চা বাগানে ডিপিআর তৈরি হয়ে গেছে, ওটাও স্যাংশন হওয়ার মুখে। ওটাও আমাদের কাছে এখনও অবধি খবর আছে ওটাও স্যাংশন হয়ে গেছে, আমাদের হাতে আসেনি বলে আমি বলছি না। তো যাই হোক, আলিপুরদুয়ারে প্রভূত উন্নতি, এনবিএসটিসি থেকে শুরু করে আলিপুরদুয়ারের যে মানুষের জীবনযাত্রার মান প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উন্নয়ন, সমষ্টিগত উন্নয়ন, আলিপুরদুয়ারের জন্য যা হয়েছে উন্নয়নের ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস 100 আর বাদবাকি দল 0 এখনও পর্যন্ত। তৃণমূল কংগ্রেস যদি 100 হয়, বাদবাকি দল 0 আলিপুরদুয়ারে उन्नयन क्षेत्र। देश में 24 घंटे में 30,000 नए केसेस, 33,000 लोग हुए ठीक। अब तक 98 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। भारत में एक समय रोजाना करीब 90,000 नए मामले सामने आ रहे थे। अब रोजाना मामले घटकर औसत 30,000 के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 98 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में 13 दिनों से लगातार 40,000 से कम कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 30,006 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 442 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीता दिन 33,494 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। कोरोना मामले बढ़ने की यह संख्या दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और टर्की के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या दुनिया में 8वें नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 98,26,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,42,628 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केसेस घटकर 3,60,000 हो गए हैं। अब तक कुल 93,24,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के मुताबिक 11 दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 15,26 लाख कोरोना वायरस के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें 10.65 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से कम है और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बदल सकता है वोटर आईडी का स्वरूप। चुनाव आयोग जारी करेगा डिजिटल आईडी। भारत में जल्द लोगों को वोटर आईडी की हार्ड कॉपी रखने से आजादी मिलेगी। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता आईडी कार्डों को डिजिटाइज करने और हार्ड कॉपी से दूर करने की योजना बना रहा है। इस मामले से परिचित लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स को यह जानकारी दी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में अगले साल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC का डिजिटल स्वरूप में कर सकता है। आपको बता दें कि वर्तमान में वोटर आईडी फिलहाल सिर्फ हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध है और अब PDF के रूप में इसे उपलब्ध कराया जा सकता है। मामले से परिचित लोगों ने यहाँ कहा कि योजना कैसे काम करेगी, उसके तौर तरीकों को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले?
हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया भर में अब तक 16 लाख कोरोना संक्रमितों की मौत, 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 7 लाख नए केसेस, करीब 4 लाख मरीज हुए ठीक। दुनिया भर के 218 देशों में अब तक 16 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौतें हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 7 लाख नए मामले सामने आए और 12,292 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले 4 दिसंबर को सबसे ज्यादा 6.94 लाख केसेस और 10 दिसंबर को सबसे ज्यादा 12,930 लोगों की मौतें हुई थी। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, भारत और ब्राजील में देखने को मिल रहा है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 7,14,14,000 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से अब तक 16 लाख लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि 4,95,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 2,02,15,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित है, उनका इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2,41,000 से ज्यादा नए केसेस आए और 2,979 लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 98 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 30,000 मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं कोरोना वायरस के तीसरे सबसे प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 53,000 मामले दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों में आई कमी, 24 घंटे में 2,753 नए मामले सामने आए और 50 मरीजों की हुई मौतें। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5,16,505 हो चुकी है। इसी के साथ राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 23,281 पहुंच चुकी है। राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 8,966 पहुंच चुकी है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 2,873 लोगों के स्वस्थ होने के बाद राज्य में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4,84,258 पहुंच चुकी है। राज्य में कोरोना वायरस की डिस्चार्ज रेट 93.76% है। बंगाल और केंद्र सरकार फिर से आमने सामने। गृह मंत्रालय के समन के बावजूद दिल्ली में मुख्य सचिव, पुलिस प्रमुख को नहीं भेजेंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की नौबत आ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के काफिले पर भीड़ के हमले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय के समन के पालन में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को नई दिल्ली नहीं भेजने का फैसला किया है। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें 14 दिसंबर को बुलाई गई बैठक में राज्य के अधिकारियों की मौजूदगी से दूर होने का निर्देश दिया गया है। इससे स्पष्ट संकेत है कि वह राज्य सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर। इस साल ममता के गढ़ में होगी दूसरी यात्रा। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल आने वाले हैं। उनसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 12 दिसंबर शनिवार को पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। अगस्त 2019 के बाद से उनका 5वां बंगाल दौरा है। भागवत अपने कोलकाता दौरे के दौरान सूबे के युवा मेधावियों से मुलाकात करेंगे। भागवत इस दौरान राज्यों के युवाओं से मिलेंगे जो स्पेस रिसर्च, नासा, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर वापस भारत लौटकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान में अहम योगदान दे रहे हैं। नदिया के कृष्णनगर में आज INTTUC की ओर से SBI कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। SBI की ओर से ATM सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की छटनी कर दी गई। इसी के विरोध में आज INTTUC की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और छटाई किए गए कर्मियों को फिर से नियुक्त करने की मांग की गई। 11 ডিসেম্বর আমাদের SBI লেবার কমিশনের যে কনসিলেশন ছিল, আপনারা জানেন অন্যায় অনৈতিকভাবে কোনো আইন না মেনে বেআইনিভাবে SBI কর্তৃপক্ষ 30 সেপ্টেম্বর 5টি ভ্যান্ডারের মাধ্যমে একটি মেল দেয় যে একটা সিট রিডিউস করা হলো। আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা লেবার কমিশনারে ডিসপুট দিই। আগে দুটো কনসিলেশন হয়েছে, সেখানে টেটাসকো শব্দটি অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার ম্যাডাম উল্লেখ করেছেন। তা সত্ত্বেও 5টি ভ্যান্ডারের মধ্যে 4টি ভ্যান্ডার 26 दिन কাজ করিয়ে পুরো বেতন দিয়েছে। रथुआ 1 नंबर ब्लॉक के सासे ग्राम पंचायत क्षेत्र के भगवानपुर रेलगेट वक्तिया मस्जिद में शुक्रवार रात एक विशाल धार्मिक जलसा का आयोजन किया गया। जलसा में मौलाना मोहरुद्दीन साहिब मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे और उन्होंने पवित्र कुरान और हदीस पर चर्चा की। जलसा सुनने के लिए इलाके के काफी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही थी। এবং আমাদের যে নতুন BSK অর্থাৎ বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলো হচ্ছে গড়ে উঠছে, অন্তত সবগুলোতে না হলেও তার মধ্যে যে 750টা সাধারণ গ্রন্থাগারে সহায়তা কেন্দ্র হচ্ছে, সেখানে আমাদের গ্রন্থাগারিক নিয়োগ। এই গ্রন্থাগারিকতার ভিত্তিতে দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কেউই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পায় না, অর্থাৎ অ্যাপয়েন্টমেন্ট বন্ধ আছে। শুধুমাত্র আমি বলেছি কলেজে 53 টাকা পর্যন্ত কলেজ লাইব্রেরিয়ান অ্যাপয়েন্টমেন্ট, আর কলেজ গ্রন্থাগারিক আছেন যারা কন্ট্রাক্ট, তাদেরটা রেগুলারাইজ মাস্টারমশাইদেরটা হয়ে গেছে। এইটা যদি না পাওয়া যায় তাহলে বিশাল সংখ্যক একটা শূন্যতা দুদিকে তৈরি হবে। দেখুন, আমি একজন মাস্টারমশাই গেছিলাম, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 37 বছর আমি পড়িয়েছি। হ্যাঁ, সুতরাং সেক্ষেত্রে আমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে 37 বছর যুক্ত ছিলাম, সুতরাং সেক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে একদিকে যেমন একাডেমিক মান নামতে থাকবে, সেই রকমভাবে আবার দেখা যাবে যে আমাদের বৃত্তির দিকটাও তারও গুণগত মান আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, বেকারত্ব বাড়তে থাকবে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা সেক্টরে হতাশা তৈরি হবে। এর থেকে একমাত্র আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তিনি আমাদের এই বৃত্তিকে রক্ষা করতে পারেন, এই সবগুলো দেশ শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে পারেন। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।